गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये पॉइंट आपके एसपीआई एंड जीएसपीआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर केमिकल एंड फिजिकल चेंज चैप्टर। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर एनडीए के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनडीए में स्पेशली ये चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एनडीए में ये एक चैप्टर बनाया गया है। सो बेसिकली मैंने ये चीज़ एनडीए की कॉन्सेप्ट को उठाया और एनडीए के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को उठाया, जिसकी वजह से आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, आपके एसपीआई के लिए, यानी जो भी क्वेश्चन एसपीआई से पूछे जाएंगे, यानी एसपीआई के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इट विल बी रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसके वजह से मतलब हमारे स्टूडियो में ऐसी नहीं है अभी, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रहा है। ओके, इट इज़ टू हॉट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर में अच्छी तरीके से बोल पाऊंगा, यानी समझा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी की वजह से दिमाग काम नहीं करता है, कनेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने पिक्चर ऐड किए हैं, राइट। ये पिक्चर देखकर भी आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे प्रोसेस है, आप यहाँ देख पा रहे, इवापोरेशन है, यहाँ पर है मैग्नेटाइजेशन, यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रोसेस में फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये आपके लेक्चर 2 है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, राइट। पर इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सिखाया था, तो मैं ये क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कहाँ डाल दूंगा, नीचे में डाल दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन नहीं, जो एंड में होता है ना आपका, एंड में आपको मिल जाएगा, या ऊपर में आई बटन में मैं दे दूंगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाया था आपका एसपीआई केमिस्ट्री का। सो टोटल 5 क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से करना है ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा कहाँ से, वी विल स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू करेंगे भैया, हम शुरू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। मैं ये बता दूं कि ये हम शुरू किए हैं, मैं ज़्यादा इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन करना है हमें, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया है और आप लोगों को कमेंट करने के लिए बताया है। तो इसलिए अच्छी तरीके से आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तब जाके आप लास्ट के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं कि फिजिकल चेंज होता है क्या। बेटा देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना होता है। देखो, ए फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन व्हिच द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड। क्या बताया उन्होंने, ठीक है, सिंस कलर देख नहीं पा रहे, उन्होंने क्या बता दिया, देखो, कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड। तो आपको कंपोजिशन से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जहां पर कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी कंपोजिशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब कंपोजिशन असल में है क्या, कंपोजिशन मतलब आप जिन चीजों से बने हो। ठीक है, जैसे एक बात कह देता हूं मैं, यहां पर आप देख पाओगे इंटर कन्वर्शन ऑफ वाटर, ये जो पानी है, यहां पर आप देखो पानी यानी बर्फ, सॉलिड स्टेट, आइस, राइट, आइस। और यहाँ पर क्या है, लिक्विड स्टेट, राइट। ये कौन सी स्टेट है भैया, लिक्विड स्टेट है। और ये कौन सा है, इट इज दी गैसियस स्टेट, जिसको आप वेपर स्टेट भी कहते हैं। ठीक ना, तो आप देखो, चाहे ये सॉलिड स्टेट में हो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस, चाहे इनका स्टेट जो भी हो, बट इसका कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है, और यहाँ पर भी H2O है। सो इससे क्या पता चला, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है, ठीक है, फेज चेंज होने के बावजूद भी उनका जो कंपोजिशन है जैसे थे वैसे रह गया। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। बेटा समझ गए, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस ओकर विदाउट अ चेंज इन द कंपोजिशन। सो उनका कहना है, ठीक ठीक है, कि चेंज इन कंपोजिशन नहीं होता है, इसलिए इंटर कन्वर्शन एक फिजिकल चेंज होता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो फिजिकल चेंज का एक बात हो गया कि कंपोजिशन में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन। ऑल राइट गाइस, तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं।
सो एक एग्जांपल है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इज मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी आयरन है ना, ये क्या है, दिस आर ऑर्डिनरी आयरन पीस, ठीक है। इसके सामने या इसके पास में जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो इनका ये हालत हो गया, समझ गया कि नहीं। सो मैग्नेटाइजेशन के दौरान यानी कोई भी चीज को मैग्नेटाइज करते हो ये क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ऐसा हाल में रहेगा, यानी कुछ टाइम के लिए मैग्नेटाइज हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप हटा देंगे होगा क्या, अगेन एज इट इज जो पहले था उसी स्टेट में लौट आएंगे। ऑलराइट, सो आई होप ये बात क्लियर है बेटा, ठीक है। सो ये कह दिया कि जब आप ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयन यानी मेटल, आयन मेटल को आप क्या करते हैं, मैग्नेटाइज्ड करते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बावजूद तो क्या होगा, क्या इस दौरान आपने इस जो मेटल है उसका कलर चेंज देखा आपने, डेंसिटी चेंज देखा आपने, मास चेंज देखा आपने, या कॉम्पोजिशन चेंज देखा, कुछ चेंज नहीं हुआ। देयर इज नथिंग हैज चेंज, ओके, इसमें क्या हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। so, इसीलिए मैग्नेटाइजेशन जो प्रोसेस है ना, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस क्या है, इट इज ऑल्सो ए क्या, फिजिकल चेंज, समझ गए। तो एक इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट समझ गए, एंड दूसरा एग्जांपल हमने क्या सीखा, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अभी एक और खास बात देखो, द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या है बेटा, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल कैसा है, हाउ इट इज रिवर्सिबल, देखिए क्या हुआ, बर्फ से आपने पानी बनाया, पानी से वाटर वेपर बनाया, फिर से वाटर वेपर से पानी बना सकते हैं, पानी से फिर आप बर्फ बना सकते हो। सो इसीलिए फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी रिवर्स होता है, फिजिकल चेंज रिवर्स होता है। तो हमने देखा है रिवर्सिबल होता है, ठीक है जी। तो मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग द पीस ऑफ आयरन। इसका मतलब क्या, या तो आयरन को हीट करो, ये जो पीस ऑफ आयरन है जिसको मैग्नेटिक फील्ड लगाए थे उसको हीट कर दो, या तो मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा दो, सो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाए, अपने आप हट जाएगा, ठीक है जी। सो ये सारे प्रोसेस किसके एग्जांपल है, दिस आर एग्जांपल ऑफ क्या भैया, दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, क्या क्या है देख लेना, हियर इट इज इवापोरेशन प्रोसेस, ठीक, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, समझ लगा है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड राइट, ओके। देन ये आपका कौन सा है, दिस इज ए डिस्टिलेशन प्रोसेस, राइट, दिस इज ए डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो ये सारे प्रोसेस आप क्या कह सकते हो, ऑल आर एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जितने सारे फिजिकल, मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, इवापोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, एंड आप क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन है, ये सारे के सारे प्रोसेस आप क्या कहते हो बेटा, दिस आर ऑल एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो ये एक जरूरी जानकारी है बेटा। तो 5 मई को 100% स्कॉलरशिप है, सिंस आप SPI की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो मैं दुआ करूंगा कि आप सबको हो जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सिर्फ और सिर्फ SPI बॉयज के लिए 60 सीट्स है, गर्ल्स के लिए भी 60 सीट्स है, यानी लिमिटेड सीट है। तो इस लिमिटेड सीट में अगर किसी का नहीं होता, यू कैन कीप एन ऑप्शन फॉर इंडियन डिफेंस एकेडमी, ऑलराइट। सो इंडियन डिफेंस एकेडमी 5 मई को एक टेस्ट है, वो 100% स्कॉलरशिप टेस्ट है। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपकी सिलेक्शन होता है, ठीक है, किसमें, इस बार के 5 तारीख को जो टेस्ट है टॉप 5 में, तो हमारा 31 को एक हो चुका है, 13 अप्रैल को एक हो चुका है, और 5 मई को एक हो रहा है। तो ये तीनों टेस्ट इकट्ठा करके हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम, एक और टेस्ट लेंगे, यानी यहाँ से तीनों टेस्ट से 5 बच्चे, पहला टेस्ट से 5 बच्चे लिए, ठीक है, पहला टेस्ट से हमने 5 बच्चे लिए, दूसरा से 5 लिए, अब जो 5th में होने जा रहे हैं उसमें 5 लेंगे, और अरुणाचल प्रदेश से 3 बच्चे लिए। सो कितना हुआ, 15 + 3 18, और कुछ ऑनलाइन की बच्चे। सो इनमें इनका बीच में एक कंपटीशन होगा बेटा 12 तारीख को, ठीक है, कौन सा, मेंस की एग्जाम। सिलेबस सब कुछ अपडेट किया गया है, ये बात ध्यान रखें आप। अगर वहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे टॉप 3, 1 2 3, ये टॉप 3 बच्चों का हम देंगे 100% स्कॉलरशिप, यानी 100% फ्री, समझ है, उसको ना ड्रेस का, ना ट्यूशन फीस का, ना कोचिंग का, ना SSB का, कुछ भी टेंशन नहीं लेना, सब कुछ हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप लोग। और बचा
18 में से 3 सिलेक्शन और 15 का क्या होगा सर? सो इनको भी ट्यूशन फीस में अप टू 90% स्कॉलरशिप, यानी ट्यूशन फीस में जितना हमारा ट्यूशन फीस होता है ना, 90K इज आवर ट्यूशन फीस, तो पूरा का पूरा ट्यूशन फीस उनको माफ हो जाएंगे, लगभग 100% माफ हो जाएंगे ट्यूशन फीस, सिर्फ आपको खाने और रहने का देना है। समझ गए आप लोग? सो आई होप ये बात भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। जो भी होगा आपको यहाँ पर मैं एग्जाम के एंट्रेंस के सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और एक साथ है अध्ययन डिफेंस एकेडमी आपके एसपीआई के टेस्ट सीरीज भी लगवा रहा है। सो टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो, आई थिंक इट इज 49 रुपीज, ठीक है। जो टेस्ट सीरीज है आपका कितने रुपीस है? 49 रुपीज, आप जरूर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए फिर हमारे मुद्दे की बात करते हैं। ओके चलो, ये एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया है इसका बारे में बेटा। तो पहले चीज तो इसका क्या नाम है, ठीक है। एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे पूछता था, पर आपके एसबीआई के लिए भी ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो क्या पूछा था, इसका क्या नाम है? इट्स नेम इज ब्लू विट्रियल। क्या नाम है बेटा? इसका नाम ब्लू विट्रियल, तो और ऐसा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्लू विट्रियल, ठीक है। सो जो यहाँ पर .5H2 है, जो .5H2 है, इसको कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन उससे पहले एक बार सवाल पूछा गया था कि भैया यहाँ पर ब्लू विट्रियल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? सो 5 है वाटर मोलिक्यूल, इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है, ठीक है। सो अब जब हम ब्लू विट्रियल को हीट करते हैं भैया, अगर आप ब्लू विट्रियल को हीट करेंगे तो होगा क्या, बताना आप? व्हाट विल हैपन? कोई भी चीज जिसके अंदर पानी है, हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? पानी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही पानी निकल जाएगा, जिसका कलर शुरुआत में क्या था? ब्लू था, अब ब्लू से अब किस में बदल जाएंगे? इट विल चेंज इनटू व्हाइट कलर, इट विल चेंज इनटू व्हाइट कलर। समझ गए आप? ठीक है। इसका मतलब आपने हीट किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, ब्लू से व्हाइट कलर बन गया। लेकिन पता चला कि जब आप अगेन कुछ ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पर लगा देते हो ना, इसका कलर अगेन रीगेन हो जाता है, किस ब्लू कलर में बन जाता है। तो इसका मतलब क्या, ये रिवर्स हो रहा है कि नहीं, रिवर्सिबल हो रहा है कि नहीं? और कोई भी रिवर्सिबल चेंज को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सो देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये कौन सी एग्जांपल है भाई? ये एक फिजिकल चेंज की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से जान सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये एग्जांपल ब्लू विट्रियल को हीट करने के बाद व्हाइट कलर बन जाता है, व्हाइट कलर में पानी डालोगे तो अगर ब्लू कलर बन जाता है। और ये किसकी एग्जांपल बता दिया मैंने? इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। सो गाइस क्लियर है ना? किसी को कई प्रॉब्लम यहाँ तक भैया? ठीक है। सो अब समझते हैं कुछ खासियत, ये फोटो देखकर भी आपको कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ कुछ तूफानी हो रहा है, ठीक है। सो ठीक है, इस तूफानी के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, मैं इसका बारे में बताता हूँ भाई। कुछ फैक्ट है किसके बारे में? फिजिकल चेंज के बारे में। अभी अभी बात किए थे, फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्परेरी होता है, यानी टेम्पररी का मतलब क्या? रिवर्स, इस स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज से तीसरा, तीसरा से दूसरा, दूसरा से पहला। इसका मतलब क्या? आना जाना रिवर्स कर सकता है, परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी, ठीक है। सो फिजिकल चेंज क्या है बेटा? ये एक क्या होता है? टेम्पररी, और क्या होता है? रिवर्स करता है। सो फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। और दूसरी बात मैंने क्या कहा? कॉम्पोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर रिमेन सेम। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा ये था, फिजिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी जो कंपोजिशन शुरुआत में था अब वही कंपोजिशन बाद में भी रहे। जैसे आपने देखा है ना, बर्फ से पानी बना, पानी से वेपर बना, रहा क्या? इट इज स्टिल सेम, H2O H2O, कोई चेंज नहीं था कंपोजिशन में, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका फिजिकल चेंजेस आर ड्यू टू चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक। अब फिजिकल चेंज किन किन चीज़ों की वजह से होता है? एक डेंसिटी चेंज की वजह से होता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज की वजह से होता है, और स्टेट चेंज की वजह से होता है। सो ऑब्वियसली डेंसिटी चेंज तो होगा ही, सॉलिड से लिक्विड जाओगे, लिक्विड से गैस जाओगे, तो डेंसिटी चेंज होना ही है, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होएगा, देखो गैस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, लिक्विड थोड़ा कम, सॉलिड उससे और बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्या होता है? टेम्पररी चेंजेस होता है, इट इज कंप्लीट टेम्पररी चेंज। सो फिजिकल चेंजेस एंड टेम्पररी चेंज, तो ये कुछ खासियत होता है, कुछ खासियत होता है किसकी? फिजिकल चेंजेस के। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ओके क्लियर है ना? तो चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, अब बात करते हैं भैया फिजिकल केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंज देखो भाई, ये हाल चाल है, ठीक है।
का हल हुआ है ब्रिज का, देखिए, ठीक है। सो ये ब्रिज एक बेहतरीन एग्जांपल है केमिकल चेंज का। जो ब्रिज आपका अभी खराब हुआ ना, अब इसको आप रीगेन नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे सर इसमें कलर लगा देंगे, पेंट लगा देंगे तो जैसे तो वैसे हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। क्यों भाई? यह जो रस्ट है ना, रस्ट में से कुछ ना कुछ मास लॉस हुआ है। जो पहले ओरिजिनल होगा उसका जैसा ओरिजिनल आप कतई नहीं बना सकते, ठीक है। सो इसलिए ऐसा ये है आपका फिजिकल केमिकल चेंज का एग्जांपल। दिस इज रास्टिंग। हो सकता है आपसे पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। बेटा रस्ट की फॉर्मूला क्या होता है बताओ ना जल्दी मेरे पहले, हाँ बोलिए मेरे साथ, क्या होता है? Fe2O3 डॉट क्या है रे भैया? XH2O। Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा है ओरिजिनली। अब ये कैसा बन चुका है? ऐसा बन चुका है, यहाँ से ऐसा बन चुका है, ठीक बा? एवरीबडी अंडरस्टूड ना? ओके, सभी अंडरस्टूड। सो अब देखते हैं, देखो दिस चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। अब देखो ब्रिज पहले कुछ था होगा, आप ऐसे बन चुका, नया हुआ कि नहीं? बिल्कुल। आप बोलोगे सर पहले पहले नया था, पुराना हुआ है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चला जाता है, ठीक है। जैसे बर्फ से पानी बना, लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा, पर इसमें कुछ ना कुछ बन जाता है। देखो आयन से क्या बन गया? Fe2O3.X2, कुछ तो बन गया ना। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। और क्या कहते हैं कि जो केमिकल चेंज है इसमें क्या होता है बेटा? कॉम्पोजिशन एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग चेंजेस आर कंसिडर्ड। कॉम्पोजिशन और क्या होता है बेसिकली केमिकल चेंजेस में? कॉम्पोजिशन तो बदलता है ही, और उसके साथ साथ क्या होता है? मोलिकुलर स्ट्रक्चर में भी बदलाव होता है। ये चीज वैसे फिजिकल चेंज में भी होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे, देखो जब लोहे की यानी आयरन नेल को आप बाहर छोड़ दोगे मॉइस्ट में कुछ बहुत देर के लिए, तो वहां पर क्या बन जाता है? रस्ट। तो ये जो रस्ट प्रोसेस है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप क्या कह सकते हो? इट इज ए प्रोसेस ऑफ, भैया क्या कह सकते हो मेरे प्यारे चाचा, क्या कह सकते हो? ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। ओके मेरे प्यारे ऑफिसर कहेंगे, आई विल से ऑफिसर, ओके ऑफिसर भाइयों और बहनों, ठीक है। आपको क्या पता करना है यहाँ पर? आपको ये पता करना है कि ये जो प्रोसेस रस्टिंग ऑफ प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ओके सो ये हो गया। देन उसका बाद आता है ड्यूरिंग रस्टिंग प्रोसेस आयन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव ए न्यू प्रोडक्ट। सो ऑक्सीडेशन के दौरान क्या करते हैं? आयन कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ नया प्रोडक्ट बना देता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज योर Fe2O3.X2। समझ लगा है? किसी को काइस प्रॉब्लम अभी तक? हाँ जी, ओके चलिए। तो यहाँ आते हुए तो रस्टिंग अभी अभी बताया था। रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स बैक बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से रस्टिंग को आप वापसी नहीं कर सकते हो, देयरफॉर रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप कौन सी प्रोसेस को कह सकते हो बेटा? डाइजेशन। कौन सी प्रोसेस? इट इज दी डाइजेशन, ठीक है भैया। कौन सी प्रोसेस है भैया? डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन खाना, देखो हम यहां से लेकर चबाने से लेकर हजम होने तक से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तब तक ये पूरा प्रोसेस क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट चेंज। उस प्रोसेस को फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, रिवर्स किया नहीं जा सकता। इसलिए ये कौन सा चेंज है? इट इज ए चेंज ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, रिवर्स किया नहीं। सो डाइजेशन एक केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जलने का प्रोसेस, बर्निंग। बर्निंग भी एक बहुत बढ़िया केमिकल प्रोसेस है। और उसके अलावा आप जानते हो रास्टिंग एक केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्या है? कर्डलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या है भैया? कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना, ये भी एक केमिकल प्रोसेस, क्योंकि दही बनने के बाद उसको फिर से दूध नहीं बना सकते हो, ठीक है, फिर से दूध नहीं बना सकते, ठीक है जी। सही, ये सारे एग्जाम्पल किसका है भैया? दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखो ये आपका रास्टिंग है, देखो जलने का प्रोसेस है। एक केला को देखो भाई, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, राइपनिंग, क्या है भाई? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है जी। जब फ्रूट्स पक जाता है, देखो ये कच्चा है पूरा ऑल ग्रीन, अब ये क्या हो गया? ऑल येलो। फिर येलो से ग्रीन बना सकते हो क्या? हाँ सर बना सकते हैं। कैसे? सर कलर लगा देंगे। गधा, नहीं लगा सकते हो, ठीक है, कलर आप नहीं लगा सकते। ये एक बार
इस स्टेज से इस स्टेज हो गया तो इस स्टेज में वापस नहीं आ सकता है, पर ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये कौन सा चेंज है, परमानेंटली बदल गया कि नहीं बदला ना, तो ये केमिकल चेंज। ठीक बा, ओके। जैसे मेरा मेरा प्रोसेस देखो, हम एक जमाने में नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे थे, ठीक है, जैसे आप भी थे, ठीक है, तो अभी भी आप वैसे नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे और बच्चियां है। लेकिन हम क्या है, हम अभी नन्हे से मुन्ने से के जगह पर बुढ़े से लड़का बन चुके हैं हम। ठीक है, अभी हम क्या बन चुके हैं, बुढ़े से लड़का बन चुके हैं। सो मेरा बुढ़ा होने का प्रोसेस, मेरा 30 साल होने का प्रोसेस, ई का है, ई भी केमिकल चेंज है। क्यों, हम फिर से आपके जैसा नन्हा मुन्ना नहीं बन सकते, हमारा बुढ़ापा आ गया, हम और बुढ़ापा होते जाएंगे। समझ लगा है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब वही बात, अभी अभी हाल ही में हमने ये देखा है, यहां से यहां जाने तक, ठीक है, मेरा थोड़ा सा स्नीजिंग हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां जाने तक आप इसको क्या कहोगे भैया, क्या कहोगे बोलो जी, फिजिकल चेंज कहोगे ना। पर जब आप इसको और स्ट्रांगली हीट करोगे तो ई क्या हो गया भाई, व्हाइट कलर, ये किस में बदल गया, ब्लैक कलर में बदल गया। व्हाइट कलर किस में बदला भाई, ब्लैक कलर में। तो ये प्रोसेस आपका रिवर्स नहीं हो सकता। सो यहां से यहां, यहां से यहां, ये कौन सी चेंज है बेटा, इट इज ए केमिकल चेंज। भैया समझ लगा है, ठीक है, अफसर बनना है तो मेहनत करो ध्यान से। ओके ओके, आगे आगे बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखना नोट, एक बात नोट करने लायक बात है, देखो बर्निंग जो है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती जलाते हो कि नहीं आप लोग, ठीक है, मोमबत्ती जलाते हो, जो गांव वाले होते हैं कभी कभी उनको नौबत आती है मोमबत्ती जलाना पड़ता है, ठीक है, या तो भगवान जी को हम लोग करते हैं ना, ओम जय जगदीश, तो उस टाइम में भी हम मोमबत्ती लगाते हैं कि नहीं। तो ये मोम जलाने का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज दिस, मोम जलाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये बोथ फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस, यानी दिस इज बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो मोमबत्ती जलाने का प्रोसेस दोनों फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी ओजोन, व्हाट इज द फॉर्मूला भैया ओजोन का, O3, ओजोन को आप तोड़ो हीट के, यानी अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में, यूवी रेस के, तो ये किस में, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। बेटा समझ गए आप लोग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ फैक्ट होता है किसका केमिकल चेंज, या फैक्ट क्या होगा, उल्टा ही होगा, किसका उल्टा, केमिकल फिजिकल चेंजेस का उल्टा। देखो ड्यूरिंग केमिकल चेंज कंपोजिशन बदलेगा, है कि नहीं, बता दिया मैंने, चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगेन आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट, यानी पहले जैसे था अब अभी वैसे नहीं रहेगा, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट। जैसे हम नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे थे, अब तो नहीं रहा ना, अब तो बुढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एनर्जी इज एब्जॉर्ब फॉर रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज के दौरान बेटा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है और या तो एब्जॉर्ब होता है। इसलिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेस जहाँ एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक, जहाँ एनर्जी लगता है वो क्या है, एंडोथर्मिक। ठीक जी, क्लियर है ना। अब ये क्या कह दिया, देखो केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज क्या है भैया, इट इज परमानेंट एज वेल एज इरिवर्सिबल। ठीक है जी, आई होप वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, सो हमारा वीडियो भैया 23 मिनट तक चल चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप अभी कर लेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन करें फिर। देखो भैया क्वेश्चन तो आ गया, आप कर लो। ये तो मेरे हिसाब से एकदम गरीब से गरीब, एकदम कमजोर से कमजोर, मैं पैसों की गरीब नहीं कह रहा हूँ, पढ़ाई से, पढ़ाई में के मामले में गरीब से गरीब बंदा भी कर देगा इसको। ठीक है, तो देखो बेटा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, समझ लो बात को, इज नॉट ए, क्या बोला, केमिकल चेंज। इन दिया गया में से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, कॉम्पोजिशन चेंज होता है। ठीक बा, क्या होता है भैया, कॉम्पोजिशन चेंज होता है भैया, और क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है भैया। एक बार बुढ़ापा आ गया तो वो जवानी में नहीं जा सकता भाई। ठीक है, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, हाँ, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल। कर्दलिंग ऑफ मिल्क, कर्दलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही, दही से दूध बन सकता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ई का है, ई केमिकल चेंज है। ठीक है, राइफनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चा फल से
पका फल तो जाएगा, लेकिन पका हुआ फल से पका हुआ फल तो नहीं बना सकता है, ठीक है। फिर से कच्चा बना नहीं सकते हो आप, ठीक है। सो इट इज नॉट। लेकिन कोयला को एक बार जला दिया, बर्निंग ऑफ कोल, फिर से अगेन कोयला बना सकते हो क्या? वो ऐस बन चुका है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर इवापोरेशन ऑफ वाटर इज एग्जाम्पल। क्यों? आपने बर्फ से क्या बना दिया? पानी बना दिया। पानी से क्या बना दिया? वेपर बना दिया। तो भी क्या रहा? फॉर्मूला वो H2O ही रहा ना भैया। फिर इसको आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो बेटा। समझ गए ना आप लोग? क्लियर है? ऑलराइट, इट इज क्लियर नाउ, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप दूसरी क्वेश्चन की तरफ। सो आपकी सही उत्तर यहाँ पर क्या है? इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोस अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस वुड अंडरगो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड के सैंपल लिया CO2, ठीक है बेटा। पहले ये किस में था? सॉलिड में था, ठीक है। देखो सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट अंडरगोस अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ? सॉलिड। अब सॉलिड से क्या जाएगा? अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा ना। बात क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड। फिर क्या बनेगा? अगेन कुछ देर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना बेटा? गैस। देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वुड अंडरगो। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या होएगा भाई? सॉलिड लिक्विड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? तो सिंपली जितना मास था, मास तो उतना ही रहने वाला है। देयर वोंट बी एनी चेंज इन मास, ठीक है। तो नो चेंज इन मास हो ही नहीं सकता। ए चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन चेंज हुआ क्या? CO2 CO2 CO2, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तो गलत कह रहा है भाई। फिजिकल, सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है, गैसेस का। तो चेंज जरूर हुआ है। बात एक चीज जरूर क्या हुआ? ए चेंज इन डेंसिटी। मतलब ओवरऑल यहाँ पर क्या चेंज देखने को मिला आपको? चेंज इन दी डेंसिटी, ठीक है। मास चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि केमिकल फॉर्मूला आपका क्या है? लगभग सेम है। ओके, नहीं नहीं बेटा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। नो चेंज, इसमें फिजिकल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा क्योंकि सॉलिड का अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है, गैसेस का अलग होता है फिजिकल। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था? सैंपल ऑफ डेड अंडरगोस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर जरूर जरूर क्या होता है? हाँ, नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ऑप्शन नो ढूंढना है ना। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है आपका? ए चेंज इन द डेंसिटी। यहाँ पर क्या बदल रहा है बेटा? डेंसिटी बदल रहा है, इसलिए आपका ये सही उत्तर है, ठीक है। आए बेटा समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बट तरीका अलग था। देखो, which one of the following is not, again not भाई, a chemical change? ripening of fruits is a chemical change obviously, क्योंकि एक बार पक गया तो कच्चा नहीं बना सकते हो। कार्डलिंग ऑफ मिल्क अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेशन ऑफ फूड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी सही उत्तर है फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आपकी सही उत्तर है बेटा क्या? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। समझ लगा? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ठीक है। तो ऐसे पैटर्न वाला क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 आप जरूर कमेंट करके बताना बेटा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल चेंज? प्लीज कमेंट योर आंसर। मैं तब विश्वास करूंगा जब आपने पढ़ाई किया हो, तब कुछ ही गिने चुने लोगों का कमेंट आएगा। क्यों? कोई पढ़ाई नहीं किया होगा, पूरा वीडियो कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट करना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, जरूर कमेंट करना। देन उसका क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कमेंट करना, ठीक है जी। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप करना, ठीक है। तो अब आप जरूर सूचना एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई। मुझे आप इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो चापुट चकमा के नाम से, ठीक है। यहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है रिलेटेड टू SBI कैरियर एनीथिंग, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल भाई, यहाँ से नोट मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल क्या नाम है? दैट इज अध्ययन डिफेंस एकेडमी। अध्ययन डिफेंस एकेडमी भैया, क्लियर हाँ या ना? ठीक है, अध्ययन डिफेंस एकेडमी, ठीक है जी। सो ये सब समझाने के बाद मैं मेरा लेक्चर यहाँ पर खत्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड जय हिंद। और जय हिंद नहीं बताऊंगा अभी, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं और ऐसे करने वाला हूँ कि अभी क्वेश्चंस के थ्रू से आपकी पूरा सिलेबस खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।